गोबर के सबसे उत्तम न सोने के न चांदी के न कोनो धातु के, अगर सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम गणेश हैं तो गोबर के ही गणेश हैं। गोबर के गणेश क्या श्रेष्ठ हैं जो पता है? बताओ कितने जने रखें गणेश जी अपने घर गोबर के बना के? एक वर्ष तक रखते हैं? एक वर्ष तक रखे हैं? 2-3 जने गोबर के गणेश सभी लोग बनाना इस वर्ष से। गोबर के गणेश क्यों श्रेष्ठ हैं? गोबर के गणेश श्रेष्ठ इसलिए हैं, उस कथा में चले। माता पार्वती ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने मेल से एक पुत्र का निर्माण किया जिसका नाम होता है गणेश। अब गणेश भगवान हो तो गए, धीरे धीरे लड़का बड़े हो गए। अब गणेश जी हाथी की सूंड वारे आए दद्दा, सो पार्वती जी को भेजा चिंता, सबरों के ब्याह तो हो जाए, मुरे लड़का को कैसे होत, बड़ी चिंता। लंबी लंबी सूंड है, एक दंत कहदा, सूपा जैसे कान बिराजे, ये गौरी के लाल, ये गौरी के लाल के थोंदो बिचारी बावरी, अरे दूबा देख रुक जाए, मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता श्री गणेश महाराज। गणेश जी ऐसे धीरे धीरे 2 लड़का ब्याह के हो गए, और जब लड़का बड़े भये तो फिर ब्याह को लग, चा लड़का हो चा लड़की, या दादा बहू नींद नहीं लगा कि लड़का वाली को ब्याह हो जातो, मैं फुर्सत हो जाता हूं अपने काम धाम से। भगवान विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा की 2 कन्याएं, अच्छे से सुनिए कथा ध्यान से। भगवान विश्वकर्मा की 2 कन्याएं, एक का नाम रिद्धि और दूसरी को नाम, क्या नाम? एक को नाम रिद्धि और दूसरी को नाम सिद्धि। रिद्धि सिद्धि 2 ही लई। ब्रह्मा जी कह गए कल लगे लड़की या को ब्याह करने कैसो करें बताओ, तो ब्रह्मा जी कह लगे गल्ला हल्ला नहीं, तो 2 लड़का शंकर जी के हैं, सो 2 लड़कियां जाके होता ही ब्याह करे। विश्वकर्मा जी आए, भगवान विश्वकर्मा जब आए कन्याओं को लेकर के, रिद्धि सिद्धि 2 ही लली आए हैं कैलाश, अरे 2 बेटा स्यो शंकर तुमरे, मोरी 2 ही लली है आज। मोरे 2 बेटा है, तुम्हारे 2 बेटा है, मोरी 2 लली है, ब्याह कर लो। गणेश भगवान शंकर जी कहने लगे हम कैसे कर दे में ब्याह, ब्याह में सही हो जाए, अब ब्याह कर दो। एक बहू आ गई, धीरे धीरे लड़का वाले हो गए, लड़का पे बनत करत कछु है ही नहीं, या कछु कमा के नहीं जाना, दद्दा बहू के ऊपर सर बोझ बन गो नहीं हो। अच्छे से समझो शंकर जी क्या कह रहे, हमारे कहते उम्र में बड़ो नहीं मानो जात, शंकर जी कह रहे, अच्छे से सुनियो शंकर जी क्या कह रहे,
हमरे यहाँ आयु में बड़ा नहीं माना जाता है, हमरे यहाँ बुद्धि में बड़ा माना जाता है। काय में बड़ा माना जाता है? बुद्धि में। जो बुद्धि में बड़ा होगा सबसे पहले वही को ब्याह होगा। बुद्धि गणेश भगवान सोचन लगे, देखो कैसो करत बल को जुगा आया तो दो ही जनी हती, एक एक को ब्याह कर देते, झंझट पार्वती जी कर लगी, इनको अलग ही फरका चला। शंकर जी कर लगे, सुनो तो पूरी पृथ्वी पर कम्मा कर लो कि पूरी पृथ्वी पर कम्मा कर दो और वही को कर है ब्याह। अरे वही को कर है ब्याह। ओ साची साची कह रहे शंकर, कार्तिक हंस सजा। जैसे ही गई कोई को ब्याह हुई है जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ जाए। गणेश जी कल लगे अपनों तो कब नहीं होने ब्याह का चर्चा ही नहीं करो। अब दाव बड़े भज्जा कार्तिक जी को बता हंस ऊपे बैठ के उन्हें तो अब भाई आ जाने, हमारा चुखरा तो कैलाश पर्वत नहीं उतर पाऊंगे, अपनो ब्याह नहीं होने कबो काय खाम पर। गणेश जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, रे नर गणपति कै खो करत विचार। बड़े भैया मोरे जेठे सियाने, अरे उन्हीं को हो बे ब्याह। रे गणपति काहे खो पछता। गणेश जी सोचत काय खो का सोचत। गणेश जी बैठे बैठे सोचत, अब कार्तिक जी ने तो गदवत दई, जैसे कार्तिक जी ने गदवत दई और इते गणेश भगवान ने सोचत 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 मन में सोच ली, एक काम करो, एक काम करते हैं, अपने चुखरा पे हम बैठे जात, मोदक प्रिय मोदो मूसक बाहन, मोदक प्रिय मोदो। प्रिय मुदो मूसक बाहन, बैठ लगाए चले आसन, और आसन लगाई चुखरा पे गणेश जी ने। और गणेश भजी से कहते हैं चुखरा से, चलो दद्दा बहू की परिक्रमा करो, मात्र देव भव मंत्र आए जो, मात्र देव बोलो, मात्र देव भव पितृ देव भव।
माता से बड़ी कोनो तीनों लोक में देवी नहीं, पिता से बड़ा तीनों लोकों में कोनो देवता नहीं। अरे भज्जा आओ, कुछ करो ना करो, समस्त जितनी बहुएं हैं अपने सास ससुर की जरूर सेवा करो। अगर तुम सास ससुर की सेवा करो तो तुम्हें सोयागे सास या बन हो, इनमें बिल्कुल दो मत की बात नहीं है। कोई भी हो, जितनों के लड़का वाले हो गए वे तो सब बन नहीं आए बिना सास ससुर। और अगर तुमने बहू बन करके अपने सास ससुर की सेवा कर ली, सास ससुर को तुमने झेल लिया, आगे चल करके तुम्हारे लड़का बहू तुमको भी झेल लेंगे। क्या आगे चल करके तुम्हारे लड़का बहू तुमको भी झेल लेंगे? और अगर तुमने कहा हम अपने सास ससुर की हम सेवा नहीं कर सका, तो फिर तो कल की कथा सुनी थी एक जनों की, हमने सुनाई थी एक अफसर की सुनी थी, बस खबर कर लो। क्योंकि हम जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा ही, जैसा हम बोएंगे हमको ही काटना है। क्योंकि हमारे खेत की फसल हम ही काटेंगे, दूसरा कोई काटेगा तो फिर लड़ाई करने चले जाएंगे, मेरा खेत क्यों काट रहा है। इसी प्रकार जैसे हमने कर्म किए हैं, जैसा हम कर रहे हैं वह हमको ही काटना है। सबसे बड़ी भागवत है बच्चा, बिल्कुल 100% की कह रहे। गणेश भगवान ने आसन लगाई, कह रहे बहू से बड़ी कोनो देवी नहीं है, दद्दा से बड़ो कोनो देवा नहीं है। तो चोखरा से कह रहे कि चलो चलो रे चोखरवा मोरे, अरे चलो चलो रे चोखरवा मोरे, दद्दा बहू के पास चलो। से बड़ी कोनो देवी जा नैया, माता से बड़ी कोनो देवी जो नैया। और बाप से बड़ो कोनो देवता ना जाए। चलो चलो रे, चलो चलो रे चोखरवा मोरे, दद्दा बहू चोखरवा मोरे, दद्दा बहू के पास चलो चलो। बोली भक्तवत्सल भगवान की। और चोखरवा जैसे ही चोखरवा हो लो, और उसी समय गणेश भगवान ने परकम्मा देवो चालू कर दी। मातृ पितृ देव भव मंत्र का है, मंत्र एक ही है। मंत्र का है मातृ पितृ देव भव, एक नहीं दो चार नहीं अरे 7 परिक्रमा आज गणपति जी ने दई लगा। नहीं अरे
भगवान के। गणेश भगवान ने जब 7 परकम्मा दई, शंकर जी कह लगे बेटा हम तो पे प्रसन्न हैं, अरे तो से बड़ोए 3 लोक में कौन नैया गणेश पार्वती कह रहे अरे तो से बढ़ के इस 3 लोक में अरे कौन नैया मोरे प्राणों को त्योहार। रिद्धि सिद्धि वेग बुलाए, रिद्धि सिद्धि वेग बुलाए, ये गणपति जी ये कहलाए, दुई बेटियों को कर दो ब्याह, दुई बेटियों को रच दो ब्याह। रिद्धि सिद्धि बहू बनी है शिव शंकर की आज, जिनकी महिमा कहीं न जाए। गणेश भगवान के, रिद्धि सिद्धि माई के। ऐसो भैया गणेश जी ने माता पिता को प्रसन्न कर लो। गणेश शंकर जी कह रहे मेरे पुत्र गणेश तुझसे बड़ा त्रिलोक में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे रिद्धि और सिद्धि दोई के हाथ पीरे करके गणेश जी को ब्याह कर दो। क्या जैसे गणेश का विवाह होता है, गणेश के विवाह होने के बाद लड़का हो घर की जरूरत का परत भजार कबे चाने घर, लड़का हो घर जब चाने जब ब्याह हो जाए और चलो ब्याह नहीं बहुत तो चलो कहूँ डरो रहे कहूँ पाऊ रहे, और जब ब्याह हो जाए तो वही टाइम पे लड़का हो रूम चाने नहीं जाना। अब गणेश भगवान को ब्याह तो होगा, घर है ही नहीं है, बेघर है। उसी समय के कामधेनु के द्वार में अरे आए गणपति आज, और रिद्धि सिद्धि तो नार लए हैं, गौ माता देव मोए द्वार। दो पत्नी रिद्धि सिद्धि लेके गणेश भगवान कामधेनु के दे आए। एक कामधेनु हमें रेवे को जगा दो, हम बेघर हैं। गौ माता करें गणेश जी कि रोम रोम मेरे खुरोल सींग से और बाकी तक भर जात, एक जगह खाली गणपति जी दी शंका है आज। गौ माता ने कहा कामधेनु ने, हे गणेश मेरा रोम रोम देवताओं से रम गया है, भर गया है, एक जगह खाली है। बोले कौन? बोले मेरी दी शंका। रिद्धि सिद्धि कल देरी न करो, इतई चलो तो इतई देर लगो और कहा
न इतई भर गो तो फिर कहाँ रे हो कि उस दिन से गणपति जी के गऊ को गोबर पाए और गऊ के गोबर में बसे रिद्धि सिद्धि के साथ। बोलो गणेश भगवान की। उस दिन से गोबर के गणेश श्रेष्ठ माने गए और जिनके दरवाजे के बाहर गोबर से चौक पूरक। अब आजकल तो खतरनाक जो मार्बल लग गई इनकी जे हो जा। हाँ वो तो बिल्कुल ऐसो हाथ नहीं है जी मार्बल बहुत नुकसानदायक है शरीर के। हम सही बता रहे क्योंकि पृथ्वी की उष्णता शरीर को अनिवार्य है। माने शरीर के लिए डायरेक्ट मिट्टी का रिलेशन इस मिट्टी को अनिवार्य है तो हमारी मिट्टी सही रहेगी। हमारा घर बिल्कुल साधारण घर है। द्रौपदी वगैरह हुआ ही है सभी लोग। ऐसा नहीं कि मैं बनवा नहीं सकता। एक फोन पर कोई भी शिष्य आके मेरी बिल्डिंग में ठुकवा सकता। एक किसी को भी आदेश कर देंगे हम यहीं से कि मेरा मकान बनवा दो, कोई भी शिष्य बना देगा। 1,00,000-1,50,000 के ऊपर शिष्य मगर नहीं। सादगी ही मेरा जीवन है। गोबर अनिवार्य है। एक दिन गोबर ले आओ और एक दिन गोबर लाके 8 दिन तक रख लो अपने दरवाजे के बाहर। अपने दरवाजे के बाहर गोबर से लीपो फिर उसके ऊपर स्वस्ति बना दो। 1 महीना बाद आपके घर में क्या रौनकता आएगी वो तो कन्हैया बताएगा, मैं क्या बताऊं। और गणेश चौथ जितना गणेश जी धरत मिट्टी के तो सब धरत, मगर गणेश चौथ के दिन गोबर के गणेश गोबर के गणेश बना करके गणेश चतुर्थी के दिन 1 वर्ष तक जैसी पूजा अपन इनकी करें ऐसी पूजा उनकी करो। गोबर के गणेश बना करके 1 वर्ष तक उन गणेश जी को अपने घर में रखो। बोलते हम पैसा बहुत कमाते पता ही नहीं चलता, ना से आता है ना से चला जाता है। तो गोबर के गणेश बना करके 1 वर्ष तक अपने घर में रखो। रिद्धि सिद्धि अपने घर अपने आप तुम्हारे घर में डेरा डालेगी। अरे जहां जिसका पति रहेगा उसकी पत्नी एक न एक दिन ढूंढती हुई आ ही जाएगी। नहीं आएगी वो तो अपने आप आएगी कि नहीं आने कहाँ गए, चलो तो कहाँ है, पूछत आई जाएगी। और जिसके घर में रिद्धि सिद्धि आ जाएगी तो लक्ष्मी ज्यादा दूर नहीं है, लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के पीछे चलती है। और जब लक्ष्मी आ जाती है तो संसार के सुख अपने आप आने लगते हैं। बोलो भक्ति और भगवान की। ऐसे गणेश चौथ से गणेश जी गोबर के बनाकर अपने अपने घर में रखें, अपने अपने घर में रखें 1 वर्ष। और जब दूसरे गणेश चौथे आए, जब दूसरे गोबर के गणेश जी बनाए जो अपन ने बना के रखे थे उनको 1 नारियल के साथ उनका विसर्जन कर दें, दूसरे गणेश जी फिर बना दें। माने ये निरंतर क्रिया चलती रहे। ये है गोबर के गणेश की महिमा। बोलो गणेश भगवान की। कि जय हो गिरजाजू के नंदन और तुम आओ करो मुंदेली बंदन। गिरजाजू के नंदन तुम आओ करो बुंदेली बन।
और भगवान से प्रार्थना करना गणेश जी से, चावल चंदन फूल चढ़ा दो, चावल चंदन फूल चढ़ा दो, और लगा दऊं चंदन, और लगा दऊं चंदन, तुम आओ करो बुंदेली और लाभ विधाता, तुम आओ करो। गणेश भगवान की देखो बुद्धि और विद्या की गणेश जी दाता है, शुभ और लाभ गणेश भगवान के नाती कहलाते हैं। इसे शंकर जी को पूजत रहोगे तो फिर शंकर जी को पूरा परिवार जिसके घर में आ जाए तो चकैचक है। का है चकैचक समझो। बोलो भागवत भगवान की।